स्टार्ट। मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, तेरी आंखों में आंखें डाल के लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का इस सप्ताह को बेमिसाल बनाने के लिए। और जब आप कंफर्ट जोन में होते हो, जब आप अपने आनंद को त्यागते हो, तभी आप इतिहास रचते हो। और आज वही दिन आपके सामने है। एक तरफ आपका फेवरेट मैच चल रहा है जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा, और एक तरफ कुमार गौरव आपके सामने खड़ा है जो आपके भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। मैं अपने आनंद को त्याग करके तुम्हारे सामने खड़ा हो चुका हूं। अब देखते हैं किसमें कितना है दम। वहां पर भारत ऑस्ट्रेलिया को पीटता जाएगा। मेरी टीम कमेंट बॉक्स में ऊपर जो है कमेंट अपडेट करती जाएगी, और हम साथ की साथ में ज्योग्राफी की आपके ज्योग्राफी के ताबूत में अंतिम कील ठोकते जाएंगे। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। बिल्कुल मेरे साथ में है सुधा, पंकज, कोमल, विनोद, रचना, दीपिका, सोनल, बिल्कुल रॉयल, बबीता, बिल्कुल सुनील, गौरव, प्रीति, सभी का स्वागत है आप सभी का। आज के सवाल कल की तुलना में और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आज के सवाल कल की तुलना में थोड़े और अधिक हैं, इसलिए थोड़ा पैसेंस रखिएगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, हर चीज को ध्यान से सुनना है। मेरी टीम ने, मैंने पूरी शिद्दत से आपके लिए क्लास जो है तैयार की है, ठीक है। और सुन, आप सभी जानते हो कि आज भूगोल का सेशन होने वाला है। ज्योग्राफी के 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो 60 मिनट में आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। और कल जो है आपका इतिहास जो है, कल इतिहास वाला सेशन जो है वो आपका होगा, इसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो कल हिस्ट्री वाला होने वाला है, उसके अगले दिन साइंस का होगा, फिर इकोनॉमिक्स का होने वाला है, और फिर आपके ऑल इन वन जो है आपके वो होने वाला है। और कल हमारा राज्य व्यवस्था वाला सेशन जो था, जिसको आपने खूब प्यार दिया, वो हमारा कल जो है वो हो चुका है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं इनकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, और इसके अंदर जो भारत का ज्योग्राफी है वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी दोनों इसके अंदर आपके लिए होने वाले हैं ना। चलिए देखिए, सौर मंडल के आंतरिक ग्रह, ठीक है। अगर कभी सवाल पूछे आपसे कि जो सौर मंडल है उसके अंदर कौन कौन से इनर प्लेनेट है, तो ध्यान रखना हो उसके अंदर चार जो है वो आंतरिक ग्रह कौन कौन से, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, और दोस्तों मंगल हो गया, ठीक है। यह चारों देखिए, यहां पर दोस्तों सन हो गया, यहां पर सूर्य हो गया, इसके बाद में यहां पर कौन हो गया, यहां पर आपका बुध हो गया, यहां पर कौन हो गया, यहां पर शुक्र हो गया, वीनस हो गया, यहां पर कौन हो गया, यहां से पृथ्वी हो गई आपके, और यहां कौन है आपकी, यहां पर हो गया मंगल या फिर मार्स, ठीक है। तो इन चारों को क्या बोलते हैं, इन चारों को बोलते हैं इनर प्लेनेट कहते हैं, इन चारों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में कौन आता है, इसके बाद दोस्तों आपके बृहस्पति आता है। कौन आता है इसके बाद में, जो आएगा उसका नाम क्या दोस्तों, अगर जो इसके बाद पूछूं आपसे कौन आएगा, तो यहां पर बृहस्पति जो ग्रह है आपके वो यहां पर आएगा, ठीक है। इसके बाद जितने भी ग्रह होंगे उन्हें क्या बोलते हैं, आउटर प्लेनेट कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है ना। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, मंगल और बृहस्पति जो है इसके बीच में दोस्तों क्या मिलता है, इसके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट कहां पर मिलती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट मिलती है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। इनको दोस्तों, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और जो मंगल है ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग जो है स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग स्थलीय ग्रह भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे निकटतम, सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह, ठीक है। अगर बुध के बारे में पूछूं आपसे, यहाँ पर जो बुध है आपके, मरकरी के बारे में बात की जाए तो मरकरी जो है, पहली बात तो सबसे निकटतम ग्रह है आपके सन के सबसे पास में, सबसे छोटा ग्रह है और सबसे हल्का ग्रह है। तीनों आपको बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका कोई भी अपना कोई क्या है, इसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह की बात करूं आपसे, वो कौन सा है, तो वो आपका शुक्र हो गया। वीनस जो है
उपग्रह हैं, और जो मंगल ग्रह है उसको रेड प्लेनेट कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुक्र जो वीनस है ना, इसको इवनिंग स्टार और इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ठीक है, तो इसको सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं, इसको शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह की बात करूं कौन सा, आपके सबसे जो गर्म ग्रह होता है वो भी शुक्र है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ये शुक्र है, आपको ध्यान रखना है ना। इसको इवनिंग स्टार और इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा आपके, ये भी शुक्र हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। ठीक है, सो 8 ग्रह हैं, इस 8 में से जो 2 ग्रह हैं ना आपके, ये दोनों ग्रह जो है आपके, ये विपरीत दिशा में गति करते हैं बाकी 6 की तुलना में। और ध्यान रखना, यह 2 ग्रह कौन से आपके, ये हो गए यू और वी। ठीक है, यू मतलब आपके यूरेनस हो गया और वी मतलब क्या हो गया, वीनस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो उपग्रह हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ग्रह जो हैं वो विपरीत दिशा में गति करते हैं बाकी 6 की तुलना में। कौन कौन से हैं, एक तो यूरेनस हो गया और एक वीनस हो गया, ये पूरब से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर दोस्तों काटती है। ठीक है, अपने अक्ष पर रोटेट करती है। ठीक है दोस्तों, अपने अक्ष पर आपके रोटेशन जो करती है पृथ्वी जो है, अपने अक्ष पर जो घूमती है वो कितने में घूमती है, लगभग आपके 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एक दिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम एक दिन कहते हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना टाइम लगाती है आपके, वो लगभग आपके 365 दिन 6 घंटे लगाती है, आप जानते हो। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे जो है सूर्य के चारों ओर घूमने में लगाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की दोस्तों अवधि बराबर होती है। स्टार लगाना, अगर आपसे पूछूं आपसे कि भाई साहब 21 मार्च और 23 सितंबर दोस्तों, है ना, देखिए यहां पर हो गया 21 मार्च की तारीख, इसमें जो है, इसमें जो सूर्य है आपके विषुवत रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विषुव कहते हैं, या फिर इसको हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होती है। ठीक है, जो इक्विनॉक्स की कंडीशन है इसमें दिन और रात की अवधि बराबर होती है, आपको ध्यान रखना है। और ये 21 मार्च की तारीख को होता है एक बार, और फिर लगभग 6 महीने बाद में 23 सितंबर की तारीख को होता है। ठीक है, लगभग 6 महीने बाद में 23 सितंबर की तारीख जो है, इसमें भी दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होती है, आपको ध्यान रखना है। इसको भी हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो साल में 2 बार होता है, 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है इक्विनॉक्स की कंडीशन। ठीक है, विषुव की कंडीशन होती है ना, दिन और रात यहां पर बराबर होते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों जो 21 मार्च है आपकी, 21 जो जून है, इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, आपकी ध्यान रखना। और सूर्य कर्क रेखा के ऊपर जो है सीधा चमकता है, इसको हम बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी के अंदर इसको बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। और यही कंडीशन अगर 22 दिसंबर को हो जाए, सबसे बड़ी रात आपकी उत्तरी गोलार्ध में होगी, इसको बोलते हैं हम लोग शीत अयनांत। ठीक है, विंटर सोलिस्टिक कहते हैं इसको, और इसे कहते हैं समर सोलिस्टिक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अक्षांशों की संख्या 181 है। ठीक है, जो अक्षांश है उसकी संख्या कितनी दोस्तों आपकी, वो 181 है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर सवाल पूछूं आपसे कि जो अक्षांश रेखाएं इनकी संख्या पूछूं आपसे, यह कितनी है, तो 181 माइनस 2, ये 2 माइनस 200 क्यों हुआ आपके, क्योंकि जो ध्रुव जो होते हैं आपके वो क्या नहीं होते हैं, जो ध्रुव जो होते हैं वो ध्यान रखना, वो आपके अक्षांश आपके रेखा नहीं होती है, इसलिए 179 कौन सी है, 179 आपको ध्यान रखना है, अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो लेटीट्यूड की संख्या कितनी होती है, 181 होती है ना, लेकिन जो लेटीट्यूड आपकी जो लाइन है, आपकी अक्षांश रेखा जो है, उनकी संख्या 179 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई जो रेखा है,
अगला पॉइंट, तो टाइम डिसाइड करने के लिए दोस्तों ये होता है, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे जहां पर डेट चेंज होती है वो रेखा कौन सी होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, और ये जो 180 डिग्री देशांतर आपके इसके समानांतर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी को 24 कटिबंधों के अंदर 24 जोन के अंदर जो है वो बांटा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सर्वाधिक कटिबंध पूछूं आपसे, सर्वाधिक टाइम जोन जो है, सर्वाधिक टाइम जोन किस देश के पास में, फ्रांस के पास में, किसके पास में, सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है, वो फ्रांस हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग को कटिबंध दोस्तों कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, जब दोस्तों हम बात करें यहां पर दोस्तों, ये हमारा एक अक्षांश रेखा है और ये दूसरी अक्षांश रेखा है, इनके बीच का जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं जोन। क्या बोलते हैं, जोन कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, क्या बोलते हैं, कटिबंध या फिर जोन कहते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके ये जो आपके देशांतर रेखा है और ये देशांतर जो रेखा है, इनके बीच का जो एरिया होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं गोर। क्या बोलते हैं, गोर कहते हैं, ठीक है। तो दो देशांतर के मध्य जो एरिया होता है उसे गोर कहते हैं, और दो अक्षांश के बीच जो एरिया होता है उसे हम लोग जोन कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहद मंडलों के अंदर सो डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिएगा आपके सामने यहाँ पर यह आपके सो पृथ्वी है, मान लो दोस्तों पृथ्वी एक केक की तरह है, ठीक है। मान लो पृथ्वी जो है वो एक केक की तरह है, उस केक में से एक पीस निकालकर आपने अपनी सोना बाबू को खिला दिया, ठीक है। वो ये पीस आपके सामने यहाँ पर हो गया है ना दोस्तों। इस पीस के अंदर सबसे ऊपर वाली जो परत होती है यह कहलाती है आपके क्रस्ट। क्या क्रस्ट कहलाती है, ठीक है। उसके नीचे जो होती है उसको बोलते हैं मेंटल, है ना, और सबसे नीचे जो होती है उसको बोलते हैं कोर कहते हैं, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 आपके होती है ना, इनको हिंदी में कहते हैं भूपपटी कहते हैं, मेंटल और आपके क्रोड कहते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगला पॉइंट, जो एक क्रस्ट है ना ये किससे बना होता है, ये बना होता है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से, ना, इसको बोलते हैं हम लोग सियाल, ठीक है। मेंटल किससे बना होता है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सीमा से बना होता है, ठीक है। ये सीमा से बना होता है, ये आपके सियाल से बना होता है, और जो आपके लास्ट वाला जो कोर है, क्रोड है, ये बना होता है निकिल प्लस आपके फेरस, निफे से बना होता है, ठीक है। तो निकिल प्लस लोहा जो है इससे बना होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सीमा, निफे, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, जिस स्थान से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल या उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं, ठीक है। मान लो दोस्तों ये पृथ्वी है और आप और मैं लोग कहां पर रह रहे हैं, आप और मैं जो है वो यहां पर दोस्तों खड़े हुए हैं, ठीक है। आप और मैं यहां पर खड़े हुए हैं, एकदम से दोस्तों भूकंप आया, ठीक है। और दोस्तों भूकंप दोस्तों आया, दोस्तों आप और मैं जो है आपके उल्टे हो गए रसगुल्ला, ठीक है। भूकंप आया, आप और मैं उल्टे हो गए, ठीक है। तो भूकंप का एहसास, भूकंप का एहसास कहां पर हुआ, भूकंप फील कहां हुआ, हमें यहां पर हुआ, ठीक है। लेकिन दोस्तों भूकंप जो है उसकी उत्पत्ति कहां पर हुई है आपके, वो यहां पर हुई है, ठीक है। तो जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या आपके, उसे हम बोलते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। तो जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम फोकस कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, उसे भूकंप मूल कहते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। और जिस स्थान पर भूकंप पहली बार महसूस होता है, ठीक है, जिस स्थान पर भूकंप पहली बार महसूस होता है उसको बोलते हैं हम लोग एपी सेंटर। क्या बोलते हैं, उसे हम एपी सेंटर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसे हम लोग हिंदी में आपके अधिकेंद्र कहते हैं। दोनों बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं आपके फोकस, ठीक है। और जहां भूकंप पहली बार महसूस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एपी सेंटर, या फिर उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, महाद्वीपों को पेंजिया और महासागर को पैंथलासा नाम से जाना गया दोस्तों ना। आज जो आप महाद्वीप देख रहे हो ना, नॉर्थ अमेरिका अलग, साउथ अमेरिका अलग, अफ्रीका अलग, एशिया अलग, यूरोप अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग, आज दोस्तों आप ये सारी चीजें देख रहे हो, पहले ये सब आपके मिलकर एक था, ठीक है। ये पहले दोस्तों मिलकर एक था। तो जो पूरा स्थलखंड है इसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था, इसका नाम पेंजिया था। और दोस्तों इस पेंजिया के चारों ओर जो पानी था इसका नाम क्या था, इसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था इसका, पैंथालासा इसका नाम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों पेंजिया के अंदर क्या हुआ, आपके पेंजिया के अंदर विक्टन हो गया आपके सो, और विक्टन के बाद दोस्तों आपके पेंजिया में एक भाग हो गया कौन सा, उत्तर वाला भाग, एक भाग हो गया साउथ वाला भाग, ठीक है। तो ये जो भाग बना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंगारा लैंड। क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड कहते हैं। और ये जो भाग बना इसे क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं इसको,
गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, यूरोप है आपका, और जो ये वाला जो हिस्सा है वो अंगारा लैंड का हिस्सा है, ठीक है। साउथ अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका है, भारत का साउथ वाला हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया है, वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। एशिया क्षेत्रफल व जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यहाँ वर्ल्ड की लगभग 60% जनसंख्या जो है निवास करती है, ठीक है। कभी सवाल आपसे पूछे कि भाई एरिया के हिसाब से पहले स्थान पर कौन है, तो एरिया में पहले स्थान पर कौन है, आपके एशिया महाद्वीप, दूसरे पे कौन है, अफ्रीका महाद्वीप। तो ध्यान रखना है पहले दूसरे पर चाहे एरिया हो और चाहे पॉपुलेशन हो, ठीक है, चाहे एरिया हो चाहे पॉपुलेशन हो, दोनों में पहले दूसरे स्थान पे कौन आएगा, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप आएगा। चाहे एरिया हो और चाहे पॉपुलेशन हो, दोनों के अंदर, ठीक है, चाहे एरिया हो चाहे पॉपुलेशन हो, दोनों के अंदर जो है पहले और दूसरा स्थान फिक्स किसका है, एशिया अफ्रीका महाद्वीप का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा अगला, तिब्बत का पठार चीन देश में स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार, ठीक है। इसी को आपके यहीं पर आपके पामीर जो है आपके, जिसको विश्व की क्या बोलते हैं, इस पामीर को हम जो है विश्व की छत कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तिब्बत का पठार या पामीर जो है, इसको हम आपके विश्व टिशी नदी कौन सी है, यांग टिशी नदी होती है। और आपको ध्यान रखना है ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, यांग टिशी नदी, ठीक है। और ये चीन के अंदर बहती है, इसी के किनारे पर संघाई शहर है, कौन सा है, संघाई शहर जो है इसी के किनारे पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसी के ऊपर एक डैम भी है, एक बांध भी है, जिसका नाम है थ्री जॉर्ज डैम। क्या नाम है, थ्री जॉर्ज डैम जो है वो इसी के ऊपर बांध है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यांग टिशी नदी के ऊपर, जो कि कहां पर है, जो कि आपके चीन के अंदर है, एशिया महाद्वीप के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सागर झील अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस में स्थित है, एशिया और यूरोप महाद्वीप को डिवाइड करती है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों क्या है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है। आज की जो क्लास है ना, ये ज्योग्राफी की कमर तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, मेरा वादा आपसे रहा। मैंने ऊपर कमेंट बॉक्स में मेरी टीम बैठा दी है, वो लगातार अपडेट कर रही है, अब मैं केवल पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। देखो भारत जीतेगी है तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, पर मेरी जीत उस दिन होगी जिस दिन आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी जीत उस दिन होने वाली है, ठीक है। तो आपको आपको अगर स्कोर देखना है तो ऊपर कमेंट बॉक्स में चल रहा है, कंटेंट को पढ़ना है तो आप यहाँ पर आराम से सुन सकते हो मेरी बात को, दोनों काम एक साथ कर रहे हो आप लोग दोस्तों ना। देखिए दोस्तों कैस्पियन सागर से पूछूं आपसे, कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर जो है ये आपका कैस्पियन सागर हो गया, ठीक है। पहली बात तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसके पास दोस्तों यहाँ पर देश कौन सा है, दोस्तों आपके यहाँ पर देश आपका रूस हो गया, ठीक है। यहाँ देश कौन सा है, यहाँ देश आपका अजरबैजान हो गया, ठीक है। यहाँ देश कौन सा है, यहाँ देश आपका दोस्तों ईरान हो गया, ठीक है, ईरान, ठीक है। यहाँ देश कौन सा है, यहाँ देश कजाकिस्तान हो गया है, और यहाँ देश कौन सा है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो कभी कभी सवाल पूछे कि भाई कैस्पियन सागर की बाउंड्री किससे लगती है, तो कैस्पियन सागर की जो बाउंड्री है वो रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान जो है यहां से उसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको ध्यान रखना, कैस्पियन सागर है ना। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। कमाल की बात दोस्तों ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, और पाकिस्तान दोस्तों फाइनल में नहीं खेल पाएगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अगर भारत जो है वो फाइनल खेलता है तो मैच पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा भाई साहब। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले
दर्शक बन के ये देख रहे हैं कि कौन जीतेगा ना। तो विश्व में पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं और बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और झीलों का देश किसको बोलते हैं? फिनलैंड जो है इसे झीलों का देश कहते हैं, ठीक है। फिनलैंड जो है इसको क्या बोलते हैं? झीलों का देश कहते हैं ना। आगे देखिएगा विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम मेघालय जो है भारत के अंदर आपके ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो ये मेघालय हो गया, यहाँ पर एक पहाड़ी गारो है, एक पहाड़ी खासी है और एक पहाड़ी आपके जयंती है, ठीक है। जब दोस्तों यहाँ पर मानसूनी हवाएं दोस्तों आती हैं तो वो इन पहाड़ी के बीच में फंस जाती है और इसी खासी पहाड़ी के नीचे माशिनराम और चेरापूंजी स्थान है। एक बार सवाल पूछा गया कि माशिनराम जो स्थान है, माशिनराम जो स्थान है, सवाल ये था कि माशिनराम स्थान जो है वो कौन सी पहाड़ी के नीचे है, ठीक है। तो माशिनराम स्थान कौन सी पहाड़ी के नीचे है? तो माशिनराम जो स्थान आपके वो खासी पहाड़ी के नीचे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। अफ्रीका महाद्वीप की बात करूं मैं आपसे, अफ्रीका महाद्वीप जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ठीक है। सो यहां से निकलती कौन सी? 23.5 डिग्री नॉर्थ यहां से निकलती कर्क रेखा, ठीक है। यहां से कौन निकलती है? 0 डिग्री रेखा निकलती है और यहां से निकलती है 23.5 डिग्री साउथ आपके मकर रेखा निकलती है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं निकलती हैं आपके, वो कौन सा अफ्रीका महाद्वीप है। कभी सवाल अगर आपसे पूछे कि भाई मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपे नदी है। कौन सी? लिम्पोपे नदी है। सवाल पूछे कि जो भूमध्य रेखा है इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी आपके? यह नदी कौन सी? कांगो नदी है, ठीक है। इसको जायरे नदी भी कहते हैं ना, कांगो बोल दीजिए, जायरे बोल दीजिए, एक ही बात है। कभी ये सवाल पूछे कि भाई कर्क रेखा जो है इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो राजस्थान के अंदर भारत में माही नदी जो है ये इसे 2 बार काटती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका के दोस्तों उत्तरी भाग में, ठीक है। सहारा मरुस्थल कहां पर है? तो यहां पर आपका सहारा मरुस्थल है। कौन है? सहारा मरुस्थल वर्ल्ड का बिगेस्ट मरुस्थल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्वेत नील और दोस्तों ब्लू नील जो है नामक 2 शाखाओं का संयुक्त रूप दोस्तों नील कहलाता है, ठीक है। देखिए यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर एक झील है, इसको बोलते हैं विक्टोरिया झील कहते हैं। क्या बोलते हैं? विक्टोरिया लेक कहते हैं दोस्तों यहां से नदी कौन सी निकलती है आपकी? व्हाइट नील निकलती है, ठीक है। यहां पर एक झील आपके जो है टाना झील है इथोपिया के अंदर, यहां से नदी कौन सी आती है? ब्लू नील आती है। तो व्हाइट नील प्लस ब्लू नील आपस में कहां पर मिलती है? खार्तूम के अंदर मिलती है। खार्तूम कहां पर है? खार्तूम आपके सूडान के अंदर, ठीक है। और यहां के बाद नदी क्या कहलाती है आपके? नील नदी कहलाती है, ठीक है। और फिर मिस्र देश के अंदर बहती है और मिस्र को आप जानते हो क्या बोलते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं। तो नील नदी व्हाइट नील प्लस ब्लू नील दोनों के मिलने से बनती है। व्हाइट नील विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील आपके इथोपिया के टाना झील से निकलती है, ठीक है। दोनों कहां मिलती है? दोनों की दोनों आपके खार्तूम के अंदर मिलती है ना। और फिर नील नदी बनती है और मिस्र जो है नील नदी के किनारे पर है, इसको बोलते हैं नील नदी का वरदान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और वोल्टा झील पूछूं दोस्तों आपसे, यहां पर दोस्तों घाना देश है। कौन सा है? यहां घाना देश है और इसी घाना देश में यहां पर एक झील कौन सी है? बोल्टा झील है। कौन सी है? बोल्टा झील है। बोल्टा झील मनुष्य के द्वारा बनाई गई झील है और घाना देश के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोल्टा झील मनुष्य के द्वारा बनाई गई झील है और घाना के अंदर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मानव निर्मित झील है दोस्तों कैसी होगी आपके? तो मानव निर्मित झील जो है आपकी वो मीठी होगी दोस्तों। मनुष्य खारी झील क्यों बनाएगा बताओ? मनुष्य बनाएगा तो मीठी झील ही बनाएगा ना। तो ताजे पानी की झील है वोल्टा झील, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को दोस्तों शवाना कहते हैं और शीतोष्ण घास के जो मैदान है उसको वेल्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप में देखो यहां पर आपके साउथ अफ्रीका है, यहां जो घास के मैदान है इसको हम कहते हैं वेल्स। क्या बोलते हैं? वेल्स कहते हैं। और यहां जो मिलते हैं क्या बोलते हैं? इसे सवाना कहते हैं, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो घास के मैदान होते हैं इनको हम कहते हैं वेल्स दोस्तों ना। अच्छा वहीं अगर पूछूं आपसे, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? इनको डाउन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन्स कहते हैं, छापना। यूक्रेन में क्या बोलते हैं? इनको स्टेपीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपीज कहते हैं। अच्छा अगर पूछूं आपसे अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं? पंपाज कहते हैं इन्हें। अगर सवाल आपसे यहां पर ये पूछ ले कि भाई साहब जो वेनेजुएला, यहां क्या बोलते हैं? लानोज कहते हैं इनको, ध्यान रखना है, ठीक है।
उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान वर्ल्ड की सबसे बड़ी दोस्तों हीरे की खान है। सवाल पूछे आपसे किम्बरले खान कहां पर है, ये भी आपके साउथ अफ्रीका के अंदर है। और ये किसकी खान है, ध्यान रखना आपकी, ये गोल्ड की खान है, सॉरी ये आपके डायमंड की खान है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किम्बरले खान कहां पर है, साउथ अफ्रीका के अंदर है। और किसकी खान है, ये हीरे की खान है, डायमंड की खान है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ग्रीनलैंड की बात करूं आपसे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपके वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, वो ग्रीनलैंड है। ज्योग्राफी के हिसाब से कहां पर सो, ज्योग्राफी के हिसाब से ये जो है नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है यहां पर है। ठीक है सो, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हो गया, इसकी लोकेशन यहां पर ग्रीनलैंड की। ठीक है, ज्योग्राफी के हिसाब से ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पर है। पर पॉलिटिकल हिसाब से पूछूं आपसे तो इसके ऊपर किसका अधिकार है, डेनमार्क का इसके ऊपर अधिकार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछे कि भाई ग्रीनलैंड है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का भाग है, जबकि राजनीतिक दृष्टि से ये डेनमार्क यूरोप जो है इसके अधीन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन दोस्तों, आपके ग्रीनलैंड की बात करूं आपसे, यहां पर ग्रीनलैंड है, ध्यान रखिए ना। क्यूबा देश गन्ने का प्रमुख उत्पादक है। और क्यूबा देश को क्या बोलते हैं, क्यूबा को ही हम लोग जो है चीनी का कटोरा बोलते हैं, बाउल ऑफ शुगर कहते हैं। ठीक है, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना क्यूबा की राजधानी। ठीक है, कहां पर दोस्तों क्यूबा, कहां पर दोस्तों आपके क्यूबा आपका यहां पर। ठीक है, ये सब मैक्सिको हो गया, यहां क्यूबा दोस्तों, इनके बीच में यहां पर एक चैनल कौन सा है, युकाटन चैनल। ठीक है, तो सवाल पूछे कि भाई मैक्सिको और क्यूबा को अलग करने वाला चैनल कौन सा, लिखना आपके युकाटन चैनल है। और क्यूबा की राजधानी हवाना, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंडीज पर्वतमाला पर बोलीविया की राजधानी लापाज, छापना, जो बोलीविया देश है आपके, इसकी राजधानी लापाज जो है वर्ल्ड की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लापाज के बारे में पूछूं आपसे तो लापाज वर्ल्ड की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों आपके। यह आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप कौन हो गया, यह आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप, यहां पर आपके इस साउथ अमेरिका दोस्तों महाद्वीप में यहां पर आपके जो है बोलीविया की राजधानी लापाज है, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। बोलीविया का जो पठार है वहां पर टिन मिलता है, क्या मिलता है, टिन जो है ये बड़ा फेमस है आपके बोलीविया का पठार में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, बोलीविया का पठार पर विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, बोटिंग झील कौन सी दोस्तों आपके, टिटिकाका झील है। ठीक है, देखो यहीं पर दोस्तों क्या है, यहीं पर साथ ही दोस्तों आपके यहीं पर पेरू और बोलीविया की बाउंड्री पर एक झील कौन सी आपकी, इस झील का नाम है टिटिकाका झील। ठीक है, और ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची बोटिंग झील है। लोग दोस्तों हनीमून बनाने के लिए यहां पर जाते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जो है हनीमून बनाने जाना यहां पर जो है, तो हनीमून लेक भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हनीमून लेक भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो टिटिकाका झील को हनीमून लेक भी कहते हैं, और बोलीविया पेरू की बाउंड्री पर है, और ये सबसे ऊंची बोटिंग झील, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अमेजोन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में सर्वाधिक जैव विविधता कहां मिलती है, अमेजोन वर्षा वन में वर्ल्ड में सर्वाधिक जो है वो जैव विविधता मिलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ल्ड की आपके सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी कहां पर है, अमेजोन वर्षा वन में। ठीक है, दोस्तों पेड़ पौधे हैं तो आपके क्या बनाएंगे, पेड़ पौधे हैं तो ऑक्सीजन बनाएंगे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजिल दोस्तों वाटरफॉल है। ठीक है, ये नदी कहां पर दोस्तों आपके, यह नदी आपके यहां पर दोस्तों देखो आपके, ये हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप है, यहां पर वेनेजुएला देश है, इस वेनेजुएला देश में आपकी एक नदी आपके कैरो नदी है, इसी कैरो नदी के ऊपर एक वाटरफॉल कौन सा है, एंजिल वाटरफॉल है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट, वर्ल्ड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल है। ठीक है, अगर सवाल दोस्तों यहीं पर पूछ लूं आपसे, वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस उसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों झील कौन सी है, मराकाइबो झील है, कौन सी है, मराकाइबो झील भी कहां पर है, वेनेजुएला के अंदर है, लिखना। साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पूछू कौन सी आपके, वो है मराकाइबो झील, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पंपाज को अर्जेंटीना का दोस्तों हृदय कहते हैं। ठीक है, पंपाज घास के मैदान कहां पर है, अर्जेंटीना के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो यहां पर दोस्तों आपके यहां पर पंपाज घास के मैदान है। ठीक है, और यहां पर पैटागोनिया मरुस्थल है, कौन सा है, यहां पर पैटागोनिया मरुस्थल है, अर्जेंटीना के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों
पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है इसी को हम क्या बोलते हैं, पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साउथ पोल तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति दोस्तों एमंडसन था, और पहला भारतीय पूछो कौन था, आपके डॉक्टर गिरिराज सिरोही, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, आपके एमंडसन था, और पहले भारतीय कौन था, आपके डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे, ठीक है। अच्छा सवाल दोस्तों आपसे ये पूछे कि नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। अंटार्कटिका का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, श्वेत महाद्वीप कहते हैं दोस्तों आपके। यहाँ पर मनुष्य नहीं रहता, यहाँ पर साइंटिस्ट अपनी रिसर्च करते हैं, इसीलिए साथियों क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको जो है आपके विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं, क्या बोलते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम जो है वो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अंटार्कटिका दोस्तों महाद्वीप जो है। अच्छा अंटार्कटिका महाद्वीप की जो अभी आगे देखिए, विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। तो बोस्टॉक जो स्थान है ये अंटार्कटिका के अंदर है, यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे कम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बोस्टॉक के अंदर ना दोस्तों, रोस सागर, ठीक है। जब दोस्तों आप अंटार्कटिका दोस्तों देखते हो, आपके सो अंटार्कटिका दोस्तों देखते हो आप लोग जो है, तो आपकी ये अंटार्कटिका जो है वो कुछ ऐसे नजर दोस्तों आएगा, ठीक है, ये अंटार्कटिका है, ठीक है। इसी दोस्तों अंटार्कटिका में यहाँ पर सागर कौन सा है, यहाँ पर सागर का नाम है रोस सागर, कौन सा है, रोस सागर यहाँ पर है। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, रोस सागर, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर है, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र जो है वो रोस सागर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा सो, पो नदी को इटली गंगा बोलते हैं ना, जो इटली है आपके, इस इटली में टाइबर नदी है आपके, और टाइबर नदी पे किनारे पे कौन आपकी, सो रोम शहर भी है, और यहाँ पर पो नदी भी आपकी पवित्र नदी है, गंगा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिनलैंड को झीलों का देश बोलते हैं, जो फिनलैंड है इसे क्या बोलते हैं, झीलों का देश कहते हैं, फिनलैंड का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजधानी क्या है, हेलेंसिकी इसकी राजधानी है ना। चलिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप तथा प्यासी भूमि का देश कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है दोस्तों, मैच भी आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, ठीक है। अक्षर पटेल आउट हो गए, कोई बात नहीं रसगुल्ला, चिंता मत करो दोस्तों, जीतेंगे अपन ही, ठीक है, आप चिंता मत करो ना, जब तक भारत जीतेगा नहीं हम आपके सामने यहीं पर खड़े रहेंगे, ठीक है। कितना स्कोर हुआ बताओ भाई एडिटर साहब, 180 पे, अरे रसगुल्ला अब तो मैच जीते पड़े, तुम काहे चिंता ले रहे हो दोस्तों, जब विराट कोहली अगर आउट नहीं हुआ है ना तो यकीन मानना अपन मैच जीते पड़े है ना, तुम टेंशन मत लो। अनुष्का भाभी बैठी है मैदान में ना, मैंने देखा था अनुष्का भाभी मैदान में बैठी है, टेंशन वाली बात नहीं है, विराट कोहली से पहले ही बोल दिया भाभी आई आज मैच जीतने चाहिए ना, चिंता मत करो, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, और इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूछूं आपसे तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ठीक है, ये आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया है। प्यासी भूमि का देश क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल बहुत सारे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पर पर्वतमाला जो है उसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट कोसियस को, यहाँ पर कौन सा है, माउंट कोसियस को जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसके बाहर की ओर पूछूं आपसे तो यहाँ प्रवाल भित्ति जो है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी जो है प्रवाल भित्ति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक चोटी है, एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रृंखला है जो यहाँ पर है, ठीक है। और जो ग्रेट आपके बैरियर रीफ है वो कहाँ पर, आपके ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपके ये क्या है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, मेडागास्कर द्वीप, ठीक है। जब दोस्तों आप अफ्रीका महाद्वीप को देखते हो ना तो इस अफ्रीका महाद्वीप के साइड में यहाँ पर आपको जो है मेडागास्कर द्वीप दिखाई देता है, और ये इंडियन ओशियन आपको नजर आएगा, ठीक है। तो इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा,
है? मेडागास्कर द्वीप, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। लेकिन हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछू कौन सा है? मेडागास्कर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड का चौथा बड़ा द्वीप है और इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों ना। जो ओजोन परत है वो कहाँ मिलती है? आपके स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। कहाँ मिलती है? ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, समताप मंडल में मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ओजोन जो है आपके, इस ओजोन के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ पर होता है? कनाडा के अंदर होता है। और तारीख कौन सी? तारीख आपके 16 सितंबर की तारीख है, ठीक है। ध्यान रखना, इस तारीख को ही हम विश्व ओजोन दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? 16 सितंबर 1987 को होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ओजोन को मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्शन जो है ये ओजोन को मापने की इकाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तुर्की की जो बोन झील, आपके बोन झील कहां पर? तुर्की के अंदर आपके वर्ल्ड की सर्वाधिक लवणता वाली झील पूछू कौन सी आपके? वो बोन झील है। कहां पर है? तुर्की के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तुर्की में कौन सी झील आपके? वोन झील है, वर्ल्ड की सर्वाधिक लवणता वाली झील, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समताप मंडल में दोस्तों, समताप मंडल में आंधी, तूफान, चक्रवात जो है ये दोस्तों नहीं आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ दोस्तों आपकी, ये तो हमारा पृथ्वी दोस्तों आपके सामने, ये हमारी पृथ्वी हो गई। इसके ऊपर जो आपके वायुमंडल है उसमें जो पहली परत आती है आपकी, वो होती है क्षोभ मंडल, इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आती है समताप मंडल, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। जो भी दोस्तों आंधी, चक्रवात, तूफान जो आता है वो सारा की सारा यहाँ पर आता है, ठीक है। आंधी, वर्षा, चक्रवात, तूफान जो है ये क्षोभ मंडल में आता है, ठीक है। और साफ मौसम कहां पर होता है? समताप मंडल में, ठीक है। एरोप्लेन कहां पर उड़ते हैं? एरोप्लेन आपके समताप मंडल के अंदर उड़ते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वायुयान जो है इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओसाका नगर दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, इसे जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं, ठीक है। मैनचेस्टर स्थान कहां पर? इंग्लैंड में। किसके लिए फेमस है? पूरे विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और जापान में ओसाका शहर जो है वो इस काम के लिए फेमस है, इसलिए ओसाका शहर को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए आपके, अच्छा पर्थ पूछूं आपसे, जो ऑस्ट्रेलिया है वो कहां पर? आपको स्वान नदी जो है इसके किनारे पर कौन है? पर्थ शहर है, ठीक है। खार्तूम सूडान, मैंने अभी आपको नाम लिखवाया था कि व्हाइट नील और ब्लू नील आपस में मिलकर के खार्तूम में नील नदी बन जाती है, तो नील नदी हो गया, ठीक है। बगदाद पूछूं आपसे, टिग्रिस जो नदी है आपके इराक की राजधानी जो है वो इसके किनारे पर, ठीक है। रोम इटली पूछूं आपसे, अरे टावरो कौन सी नदी हो गई आपके? टाइबर नदी जो है इसके किनारे पर दोस्तों ना। आगे देखिए, वारसा पोलैंड की बात करूं आपसे, जो विस्तुला नदी है आपके पोलैंड के अंदर, उसके किनारे पर आपके वारसा हो गई, ठीक है। सिडनी दोस्तों पूछूं आपसे, डार्लिंग जो नदी है आपके इसके किनारे पर हो गया ना। सेंट लुइस यूएसए पूछूं आपसे, मिसिसिपी जो नदी है आपके इसके किनारे पर आपके सेंट लुइस हो गया, ठीक है। वर्लिन पूछूं आपसे, इस्प्री नदी जो है इसके किनारे पर दोस्तों ना। कराची नल्ला पाकिस्तान आपके सिंधु नदी हो गया, ठीक है। पेरिस का पूछूं आपसे, शीन नदी हो गया। और सर्बिया की राजधानी जो बेलग्रेड है वो डैन्यूब दोस्तों नदी हो गई, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, डैन्यूब के किनारे पर ही कौन आपके? इसी के किनारे पर आपके जो बुडापेस्ट है, आपसे जो बुडापेस्ट है हंगरी की जो राजधानी है वो भी इसी के किनारे पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डैन्यूब को क्या बोलते हैं? डैन्यूब को हम लोग जो है ग्रीन रिवर कहते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवर कहते हैं। और जो सर्बिया है इसकी जो राजधानी बेलग्रेड है वो इसी के किनारे पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लंदन पूछूं, इंग्लैंड आपके टेम्स नदी के किनारे पर है ना। काहिरा मिस्र आपके नील नदी के किनारे पर, ठीक है। रूस का स्टालिनग्राद पूछूं आपसे, बोल्गा नदी के किनारे पर है ना। अंकारा तुर्की पूछूं आपसे, किजिल नदी के किनारे पर। मॉन्ट्रियल स्थान कौन सा है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर है ना। और जर्मनी का कोलोन पूछूं आपसे, राइन नदी, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक, वर्ल्ड की सर्वाधिक व्यस्त नदी कौन सी आपके? वर्ल्ड बिजिएस्ट नदी कौन सी है? वो है आपके राइन नदी। मैंने पहले ही कहा था कि जो आज की क्लास है ना वो भारी पड़ने वाली है आपके किसके ऊपर जो है? ज्योग्राफी के ऊपर भारी पड़ने वाली है, मैंने पहले ही कह दिया था आपसे, ठीक है। और जब क्लास समाप्त करूंगा तो आपको महसूस हो जाएगा कि जो आज की जो क्लास है वो ज्योग्राफी के ऊपर भारी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं पूरे बंदोबस्त के साथ में आया हूं, आप तो बस पूरे धैर्य के साथ में पूरी क्लास को सुनते रहिए और साथ में मैच का जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है उसका भी आनंद लेते जाइए, ठीक है। तो वर्ल्ड की बिजिएस्ट रिवर कौन सी है? राइन नदी दोस्तों ना। इस राइन
नदी दोस्तों, राइन नदी जो है आपके, ये राइन नदी जो है छापना, जो राइन नदी है दोस्तों आपके, इसी राइन में आपके एक क्षेत्र कौन सा है, रूर क्षेत्र है, ठीक है। और रूर क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विश्व का काला प्रदेश। क्या बोलते हैं, विश्व का काला प्रदेश कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर कोयला बड़ी मात्रा में होता है। कौन सा, यहाँ पर जो कोयला है बड़ी मात्रा में होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्को मोस्कावा नदी के किनारे पर, ठीक है। संघाई चीन मैंने आपसे कहा था यांगटीसी नदी के किनारे पर है ना, और अश्वान जो मिश्र आपके वो लीन नदी के किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों देखिए भारत के विस्तार की बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों भारत का जो विस्तार आपके वो कहां से दोस्तों कहां तक होता है, दोस्तों आपके देखो भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट आपके नॉर्थ लैटिट्यूड से कहां तक होता है, ये होता है आपके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड जो है यहां तक विस्तार होता है, ठीक है। और यह लंबाई कितनी होती है आपके, यह लंबाई 3214 किलोमीटर ये दोस्तों लंबाई होती है, ठीक है। अच्छा यहां पर दोस्तों कौन सा स्थान है, यहां पर कन्याकुमारी हो गया, ठीक है। यहां पर स्थान कौन सा आपके, इंदिरा कोल यहां पर हो गया, ठीक है दोस्तों, इंदिरा कोल यहां पर हो गया। लेकिन दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, इसी को मिगेलियन पॉइंट कहते हैं। ये आपको कहां पर मिलेगा, अंडमान निकोबार में, जो ग्रेट निकोबार है यहां पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। भारत की नॉर्थ साउथ के बीच लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर हम ये वाला विस्तार पूछूं आपसे, यह कितना लिखना दोस्तों आपके, यह वाला जो विस्तार अगर इसकी बात करूं आपसे, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये इसका विस्तार है, ठीक है। और ये लंबाई कितनी है, लंबाई आपके 2933 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लंबाई कितनी है, लंबाई जो है 2933 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। यहां पर गुजरात के अंदर आपके कौन सा गौर माता का स्थान है, और यहां पर अरुणाचल प्रदेश में किबुतु स्थान है। देखो चारों स्थान देख लीजिए, आपके चारों स्थान कौन कौन से, तो अगर आपके साउथ वाला स्थान पूछूं आपसे, कन्याकुमारी हो गया, नॉर्थ वाला स्थान इंदिरा कोल हो गया, ठीक है। ये आपके वेस्ट वाला स्थान आपके गुजरात का गौर माता हो गया ना, और ईस्ट वाला स्थान आपके कुबूतु कहां पर आपके अरुणाचल प्रदेश में हो गया, ठीक है। और मोस्ट साउथ स्थान पूछूं आपसे, वो इंदिरा पॉइंट या फिर मिगेलियन पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों बातें यहां पर लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है। कन्याकुमारी, इंदिरा कोल, गौर माता और किबुथु यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके इसका भौगोलिक विस्तार कितना है, तो 32,87,000 लगभग जो है दोस्तों आपकी इतना इसका भौगोलिक विस्तार, ठीक है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भौगोलिक विस्तार है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% के आसपास, ठीक है। जनसंख्या पूछूं आपसे तो भारत में लगभग जो है 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या भारत में रहती है। और भारत में एरिया की बात दोस्तों करूं आपसे, तो एरिया कितना है आपके, पूरे विश्व का 2.42% जो है वो भारत में एरिया है। मेरी बात सुनना, भारत अगर जनसंख्या की बात करूं आपसे, तो भारत में लगभग पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत के अंदर, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करूं आपसे, तो वो कितना है, 2.42% क्षेत्रफल जो है वो भारत के अंदर है, पूरे विश्व का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, जो ग्रीनविच टाइम से 5 घंटा 30 मिनट। मैंने आपसे पहले ही कहा दोस्तों आपके, देखो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम सो लगता है, ठीक है। ये 82.5 डिग्री को पार करने में कितना सो लगने वाला है, 82.5 को पार करने में 82 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 4, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 8 32 हो गया है, और प्लस आपके 2 हो गया, 330 मिनट हो गई, जिसको हम 5 घंटे और 30 मिनट लिख सकते हैं। यही बात आपकी यहाँ पर लिखी हुई है कि हम इतना टाइम आगे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारी जो मानक समय रेखा वो कहां से निकलती है, वो निकलती है आपके आंधी में छाता ऊपर उड़ा। कहां पर, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कौन सा दोस्तों आपके आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ठीक है, ओडिशा हो गया ना। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जो है, ये 5 जो राज्य हैं, इनसे हमारी जो मानक समय रेखा वो निकलती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे कैसे निकला ये 5 घंटा 30 मिनट आगे, वो ऐसे निकला।
निकला। ठीक है, कौन कौन से 5 राज्य होंगे, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा होंगे। ये 5 राज्य आपके सामने यहाँ पर होने वाले हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पुदुचेरी दोस्तों यूटी जो है आपके वो 3 राज्यों के अंदर। ठीक है, जब दोस्तों मैप दोस्तों देखोगे आप लोग, मैप के अंदर देखना तो ये आपको पुदुचेरी जो है आपके वो 3 स्थानों पर दोस्तों मिलने वाला है आपके। एक यहाँ मिलेगा दोस्तों, स्थान कौन सा है, यनम स्थान मिलेगा, कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश यनम मिलेगा। फिर आपके दोस्तों पांडिचेरी और कराईकल जो स्थान है वो तमिलनाडु के अंदर मिलेगा, और माहे जो स्थान है वो केरल के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, तो माहे केरल में मिलेगा, पुदुचेरी कराईकल स्थान तमिलनाडु के अंदर मिलेगा, और यनम आपकी आंध्र प्रदेश में मिलेगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पुदुचेरी जो यूटी हमारा वो 3 आपके राज्यों के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। भारत की दोस्तों स्थलीय सीमा की बात करूं आपसे, तो कुल दोस्तों कुल कितनी आपके, अगर कुल पूछे आपसे 22,716.6 किलोमीटर जो है ये भारत की टोटल जो मिला करके बाउंड्री है दोस्तों। इसमें से 15,200 किलोमीटर जो है ये बाउंड्री कौन सी है, स्थलीय बाउंड्री है, स्थलीय बाउंड्री है। और वहीं 7,516.6 किलोमीटर जो है ये हमारी जलीय बाउंड्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें से दोस्तों आपके 6100 किलोमीटर जो है आपके वो मुख्य जो हमारी सीमा है उसके ऊपर है, और वहीं बाकी जो आपके है वो कौन सी है, वो द्वीपीय जो सीमा है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वाली सीमा जो है वो होगी। ठीक है, तो अगर सवाल पूछे कि भारत की जो कुल मिलाकर के भारत की कुल मिलाकर के कितनी सीमा है, तो 22,716.6 किलोमीटर जो है ये भारत की कुल मिला के सीमा है। ठीक है, इसमें से 15,200 किलोमीटर कितना है, स्थलीय सीमा है। ठीक है, और 7,516.6 किलोमीटर जो है वो आपकी जलीय सीमा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस जलीय सीमा में से आपके 6100 किलोमीटर जो है वो मुख्य भूमि वाली सीमा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो द्वीपीय जो सीमा है दोस्तों आपके बाकी बची हुई आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाली सीमा हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर सवाल पूछे आपसे ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा भारत की जलीय सीमा दोस्तों बनाने वाले राज्य कौन कौन से हो गए, देखना आपके, तो देखिएगा यहाँ पर गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ गोवा है, यहाँ कर्नाटक है, यहाँ केरल हो गया दोस्तों, यहाँ पर केरल हो गया, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर आपके ओडिशा है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल मिलाकर 9 स्टेट जो है वो जलीय सीमा बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछ सकता है, ये आपको नोट करना है ना। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गोडविन ऑस्टिन है या फिर माउंट केटू है। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों ना। देखो ट्रांस हिमालय के 3 भाग होते हैं, कलेजा ना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो काराकोरम की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट केटू। तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट केटू है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसी को गोडविन ऑस्टिन कहते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों इसी के पास लद्दाख श्रेणी है, इसमें चोटी कौन सी है, माउंट राकापोशी। ठीक है, विश्व की सबसे तेज ढाल की चोटी कौन सी है, वर्ल्ड की सबसे तेज ढाल की चोटी जो है आपकी वो कौन सी है, वो है माउंट राकापोशी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों अगला पॉइंट, काराकोरम श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, और इसी पर हमने कंट्रोल किससे किया था, 1984 का ऑपरेशन जो मेघदूत है इससे हमने इसको कंट्रोल किया था। और सियाचिन जो ग्लेशियर पूछूं आपसे, यह दोस्तों ग्लेशियर जो है वो कौन सी नदी घाटी के अंदर है, नुब्रा नदी घाटी जो है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कौन सी नदी घाटी में, नुब्रा नदी घाटी के अंदर आपको छापना है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 1984 के अंदर हमने पाकिस्तान से इसको ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा प्राप्त किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोशी, विश्व की सबसे तेज ढाल की चोटी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ल्ड की शार्पेस्ट स्लोप की सोची कौन सी है, वो माउंट राकापोशी लद्दाख के अंदर, आपको ध्यान रखना है ना। महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, देखो माउंट एवरेस्ट को आप लोग किस नाम से जानते हो, सागर माथा के नाम से जानते हो, ठीक बात है। ठीक है, लेकिन इसी को चोमा लुंगमा भी कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसी को
चोमालुंगमा भी दोस्तों कहते हैं, ठीक है। मतलब आपके से मतलब पूछूं आपसे, पर्वतों की रानी कहते हैं, क्या बोलते हैं, पर्वतों की रानी कहते हैं, चोमालुंगमा कहते हैं ना। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी, वो आपके माउंट एवरेस्ट है। इसी को नेपाल में सागर माता कहते हैं, तिब्बत में चोमालुंगमा कहते हैं, या फिर इसी को पर्वतों की रानी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य हिमालय की कश्मीर घाटी में दोस्तों हिमानीकृत चिकनी मिट्टी को करेवा कहते हैं, ठीक है। तो कश्मीर जो घाटी है उसमें जो करेवा जो मिलता है किसके लिए फेमस है, जाफरान केसर के लिए फेमस है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो करेवा है वो कहां पर मिलता है, करेवा जो है आपके वो कश्मीर घाटी में मिलता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किसके लिए फेमस है, जाफरान केसर के लिए फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच कई दोस्तों समतल घाटियां हैं जिनको पश्चिम में दून कहते हैं दोस्तों आपके, और पूरब में द्वार कहते हैं, ठीक है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो झाड़ियां हैं आपके, यहाँ पर जो घास के मैदान है इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं दून कहते हैं, ठीक है। और सो यहाँ जो घास के मैदान है इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, द्वार कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके हरिद्वार हो गया, क्या हो गया, हरिद्वार हो गया, ठीक है। जैसे कि आपके देहरादून हो गया, ये देहरादून हो गया, ये हरिद्वार हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देहरादून हरिद्वार एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, आपके धूपगढ़, कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। सतपुड़ा की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है आपकी, वो धूपगढ़ है, मध्य प्रदेश के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट अमरकंटक, ठीक है। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक कौन सी है आपके, सतपुड़ा की जो हाईएस्ट पीक है आपकी वो कौन सी, धूपगढ़ है। और अगर पूछूं आपसे यहाँ पर कि मेघालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है आपके, वो है माउंट अमरकंटक, कौन है, माउंट अमरकंटक, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछे कि इस अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है आपके, तो इस अमरकंटक से एक नदी ऐसे निकलती है, इसका नाम क्या है, नर्मदा नदी हो गया, ठीक है। और एक नदी ऐसे निकलती है, इसका नाम क्या हो गया है, सोन नदी हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो अमरकंटक से सोन भी निकलती है और नर्मदा भी निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों हमारा भारत हो गया, ठीक है, ये हमारा साउथ इंडिया हो गया। और यहीं पर दोस्तों आप जानते हो, यहीं पर जो आपके पश्चिमी घाट जो आपकी यहीं पर स्थित है, ये आप जानते हो, ठीक है। इसी पश्चिमी घाट का एक नाम और क्या है आपके, सह्याद्री कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री कहते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो इसी पश्चिमी घाट में होती है, ठीक है। दोस्तों इसी पश्चिमी घाट में जो सह्याद्री दोस्तों आपके, इसको दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है। गोवा से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो होता है उत्तरी सह्याद्री, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा वो कौन सा होता है आपके, वो दक्षिणी सह्याद्री होता है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, महाराष्ट्र की कालसुबाई, कौन सी है, महाराष्ट्र की कालसुबाई दोस्तों। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, कुद्रेमुख कर्नाटक के अंदर, कहां पर है, कुद्रेमुख कर्नाटक के अंदर इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और सो नीलगिरी पहाड़ी पूछूं आपसे, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है तो नीलगिरी पहाड़ी मिलती है आपकी, नीलगिरी पहाड़ी मिलती है यहाँ पर। और इस नीलगिरी पहाड़ी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, दोदा बेटा जो है वो इस नीलगिरी पहाड़ी की दोस्तों हाईएस्ट पीक है। और इसी पहाड़ी के ऊपर क्या मिलती है, इसी पहाड़ी के ऊपर एक ट्राइब दोस्तों मिलती है, उस ट्राइब का नाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। इसी पहाड़ी पर एक ट्राइब मिलती है, उस ट्राइब का नाम आपको क्या बताना है, ठीक है। तो उत्तरी सह्याद्री में कौन हो गया आपके, कालसुबाई हो गया, साउथ वाले में कुद्रेमुख हो गया आपके। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी, दोदा बेटा हो गई है। इसमें एक ट्राइब जो मिलती है उस ट्राइब का नाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अन्नामलाई पहाड़ी, ठीक है। देखो यहाँ पर सो वापस देखिएगा, ये आपके सामने हमारा साउथ दोस्तों इंडिया हो गया। मैंने आपसे कहा यहाँ पर दोस्तों कौन मिल गया आपके, यहाँ मिल गया पश्चिमी घाट दोस्तों आपके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कौन मिल गया, नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों। इसके बाद में कौन सी होती है, इसके बाद में अन्नामलाई पहाड़ी होती है, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी है ना। और इस अन्नामलाई पहाड़ी की हाईएस्ट पीक कौन सी आपके, वो है अनाईमुड़ी, ठीक है। दक्षिणी भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी, अनाईमुड़ी। देखो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, दोदा बेटा उसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। वहां पर ट्राइब कौन सी मिलती है आपके, वहां पर तोड़ा ट्राइब मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दक्षिणी भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है, इस पूरे की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अन्नामलाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आप
आपके अंडमान निकोबार जो है इनको अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो अंडमान निकोबार को अलग करने वाला कौन है, 10 डिग्री अक्षांश जो है वो इनको दोस्तों अलग करेगा। ठीक है, वही दोस्तों आपके मालदीव और जो आपके मिनिकॉय है इनके बीच कितना है, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, मिनिकॉय कवरती जो है इसके बीच में कितना है, 9 डिग्री चैनल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके बनिहाल दर्रा पूछूं आपसे कहां पर है, देखिए यहां पर दोस्तों आपके बनिहाल दर्रा की दोस्तों बात करूं आपसे तो देखिए यहां पर दोस्तों स्थान कौन सा है, यहां पर स्थान आपके जम्मू हो गया दोस्तों, कौन सा, जम्मू हो गया। यहां पर स्थान कौन सा है, यहां पर स्थान श्रीनगर हो गया दोस्तों, और यहां पर स्थान कौन सा है, यहां पर स्थान लेह हो गया, और यहां पर स्थान कौन सा है, यहां पर स्थान आपके मनाली हो गया। ठीक है, ये 4 लोकेशन आपके सामने, पूरे ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर हम जम्मू से दोस्तों श्रीनगर जाना है तो इनके बीच में एक दर्रा कौन सा पड़ता है, बनिहाल दर्रा, कौन सा है, बनिहाल दर्रा पड़ता है इनके बीच में। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा का कहां पर है, तो बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है, ध्यान रखिए। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके अगर आपका मन है कि आपको लेह से श्रीनगर जाना है, दर्रा कौन सा पड़ेगा, जोजिला दर्रा, कौन सा, जोजिला दर्रा पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों इसी दर्रे के अंदर जेड मोड़ सुरंग जो है इसका शुभारंभ हुआ था, कुछ दिनों पहले की बात है। जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग स्थान जो है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके जेड मोड़ सुरंग जो है इसका शुभारंभ इसी जोजिला दर्रे के अंदर किया था, जो कि लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको मनाली से लेह जाना है तो यहाँ पर दर्रा कौन सा है, यहाँ पर दर्रा हो गया रोहतांग दर्रा, कौन सा है, रोहतांग दर्रा हो गया। और इसी दर्रे में सुरंग कौन सी है, अटल सुरंग जो है वो इसी दर्रे के अंदर है, और इसी दर्रे में सुरंग कौन सी है, जवाहर सुरंग जो है वो इसी दर्रे के अंदर। ठीक है, लगाना स्टार, ध्यान रखना, फोटो के द्वारा ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि रट्टा मारने में लगे हुए। ठीक है, एक फोटो दिमाग में इमेज बना लेनी है कि जम्मू कहां पर है, श्रीनगर कहां पर है, लेह कहां पर है, मनाली कहां पर है, अपने आप जो है ठीक हो जाएगा सवाल। देखो बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रा जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, NH-44 राजमार्ग इसी दर्रे से होकर निकलता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है, यह देश का सबसे छोटा दर्रा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए जोजिला दर्रा, यह दर्रा जो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा जो मनाली को लेह से जोड़ता है, वो रोहतांग दर्रा हो गया। इसी में मैंने कहा, इसी में कौन सा, इसी में आपके जो है अटल सुरंग बनाई गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए शिपकिला दर्रा दोस्तों ना हिमाचल प्रदेश में, इसी के पास से कौन निकलती है, इसी के पास से सतलुज नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, इसी के पास से सतलुज नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शिपकिला दर्रा के बारे में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु दोस्तों नदी जो है इसके दाएं भाग पे कौन, आपके लेह शहर जो है इसके किनारे पर है। ठीक है, कोशी नदी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक कहते हैं कोशी नदी को। ठीक है, और बंगाल का शोक पूछूं आपसे, बंगाल का शोक जो है वो किसे बोलते हैं छापना, ये बोलते किसको, दामोदर नदी जो है इसे कहते हैं बंगाल का शोक। ठीक है, बिहार का शोक कोशी हो गया, और चीन का शोक पूछूं आपसे, चीन का जो शोक है छापना वो कौन सा हो गया, वो आपके चीन का शोक हवांगो हो गया, और बंगाल का शोक दामोदर हो गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में दोस्तों तिब्बत में यारलंग सांगपो कहते हैं, सांगपो बोलते हैं तिब्बत के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में उसको जमुना के नाम से जानते हैं दोस्तों ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके, यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोस्तों आपके सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, जितना आनंद लोगे उतना ही भविष्य में आपको दुख झेलना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, सफलता ऐसे ही आपको नहीं मिलेगी, है ना, हाँ, सफलता ऐसे ही आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो लाइफ आपकी है, डिसाइड आपको करना है। मैं तो अपनी तरफ से प्रयास कर सकता हूं, इस क्लास को देखने वालों की संख्या भविष्य में आप जानते हो कि 10 लाख भी होगी। अब मैं तो केवल प्रयास अपनी तरफ से 100% कर सकता हूं ना। आज भी इस क्लास को यहाँ पर अभी भी जब इतना मतलब हाइप बनाकर मैच देखा जा रहा है, यहाँ पर फिर भी 18,000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये शायद पढ़ने के लिए होंगे, उनको लगता होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। बस मैं आपसे इतना वादा कर रहा हूँ कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पूरे ध्यान से पढ़ लो, परीक्षा में आपको इसका रिजल्ट जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहो, आप तो बस, है ना,
ये दोस्तों आपके, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। इसी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो कहते हैं। क्या बोलते हैं, सांगपो कहते हैं। ये यहाँ पर पर्वत का नाम क्या है, नामचा वर्मा। क्या नाम है, नामचा वर्मा जो है ये पर्वत का नाम है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यही दोस्तों दर्रा कौन सा आपके, यहीं पे दर्रा आपके यांग याप दर्रा, ठीक है। यांग याप दर्रा भी यहीं पर है। ये आपकी यहाँ से मुड़ जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यहीं पर एक द्वीप कौन सा आपके, माजुली द्वीप इसके ऊपर है। और जो आपके बांग्लादेश है यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, जमुना कहते हैं बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। और डेल्टा जो बनता है उसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंदर है। इधर से नदी कौन सी आती है, गंगा मैया आती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर के वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा मैया मिलकर के क्या बनाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धुआंधार वाटरफॉल और सरदार सरोवर और ओंकारेश्वर बांध जो है कौन सी नदी के ऊपर है, नर्मदा के ऊपर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहां पर है, धुआंधार वाटरफॉल मध्य प्रदेश में। जबलपुर भी किसके ऊपर, जबलपुर भी आपके इसी नदी के ऊपर, ठीक है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के अंदर है और ओंकारेश्वर बांध आपके मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो धुआंधार वाटरफॉल मध्य प्रदेश हो गया, ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश हो गया है, सरदार सरोवर बांध गुजरात हो गया, जबलपुर भी इसी नदी के ऊपर जहां पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। गुजरात का सूरत शहर और उकाई जल परियोजना जो है वो ताप्ती नदी के ऊपर, लगाओ स्टार। गुजरात का सूरत शहर और जो उकाई परियोजना है वो ताप्ती के ऊपर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सो वूलर झील की बात दोस्तों करूं आपके, जम्मू कश्मीर में वूलर झील है और झेलम नदी जो है इसके किनारे पर आपके वूलर झील, दोस्तों ना झेलम जो है इसके किनारे पर वूलर झील, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। झेलम के किनारे पे झील, आपकी झील कौन सी है, वूलर झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, वूलर झील है। और झेलम नदी जो है इसके किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आपके ये सिंधु नदी हो गई आपके यहाँ पर, सो ये झेलम नदी हो गई आपके, सो ये चेनाब आपके सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी हो गई। ये सो रावी नदी हो गई यहाँ पर, दोस्तों रावी नदी आपकी यहाँ पर रावी नदी हो गई ऐसे। ये सो व्यास नदी हो गई और सतलुज नदी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है, ये व्यास है और सतलुज आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। कभी सवाल अगर आपसे पूछ ले कि भाई सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, वो चेनाब है, ठीक है। चेनाब छापना, ठीक है। झेलम को हम लोग बोलते हैं वितिस्ता नदी, क्या बोलते हैं, झेलम को वितिस्ता भी कहते हैं। चेनाब को हम लोग जो है अस्कनी भी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों चेनाब को क्या बोलते हैं, चेनाब को हम लोग जो है अस्कनी भी कहते हैं। रावी को हम लोग परूशनी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, परूशनी भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों कभी सवाल आपसे पूछे कि दुलहस्ती बांध पूछूं आपसे, दुलहस्ती बांध, सलाल डैम पूछे आपसे, या फिर दोस्तों बगलीहार बांध पूछूं आपसे, ये नदी कौन सी है, नदी जो आपके चेनाब नदी है, कौन सी, चेनाब नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे कि तुलबुल बांध कहां पर है, तुलबुल बांध जो है झेलम नदी के ऊपर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तुलबुल झेलम के ऊपर, ठीक है। पोंग डैम पूछू कहां पर है, ये व्यास नदी के ऊपर है, कहां पर है, व्यास नदी के ऊपर पोंग डैम है, ठीक है। तो दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार जो है कहां पर, चेनाब के ऊपर, तुलबुल झेलम के ऊपर है और पोंग डैम आपके व्यास नदी के ऊपर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डल झील की बात करूं, जम्मू कश्मीर के अंदर डल झील है और जो श्रीनगर है आपके वहां पर डल झील, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्रीनगर जो है यहाँ पर डल झील है, आपको ध्यान रखना है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के रूप में जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहीं पर दोस्तों अभी हाल ही में ऊबर शिकारा स्टार्ट हुई है, ठीक है। यहीं पर अभी हाल ही में ऊबर शिकारा जो है इसको शुरू किया गया है ना। लोकटक झील कहां पर है, लोकटक झील आपके मणिपुर के अंदर, कहां पर है, मणिपुर के अंदर लोकटक झील है। भारत में उत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील है, ठीक है। यहीं पर तैरता हुआ कौन सा है, यहीं पर तैरता हुआ आपके तैरता हुआ यहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील के ऊपर है, मणिपुर के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मीठे पानी की झील है ना। कुंचिकल वाटरफॉल भारत में सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, कर्नाटक में दोस्तों बराही नदी जो है इसके ऊपर है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों आपके जो वाटरफॉल था ना, इससे पहले आपके आप जानते हो शरावती जो नदी है
इसके ऊपर जो वाटरफॉल था आपकी, जिसको हम जोग वाटरफॉल कहते हैं, गरसप्पा कहते हैं, पहले ये था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? कुंचिकल वाटरफॉल। कहां पर? कर्नाटक में, बराही नदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों केरल में होने वाली तूफानी वर्षा, ठीक है, मानसून से पहले जो केरल में जो बारिश होती है, मानसून से पहले केरल में जो बारिश होती है उसको हम बोलते हैं क्या? आम्र वर्षा बोलते हैं ना, मैंगो आपके रेन कहते हैं, ठीक है, आम्र वर्षा, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके कर्नाटक में जो बारिश होती है उसे हम चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है। तो मानसून से पहले केरल में जो बारिश होगी उसको हम बोलते हैं आम्र वर्षा, ठीक है। और मानसून से पहले कर्नाटक में जो बारिश होती है उसे हम बोलते हैं क्या? चेरी ब्लॉसम। क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है। तो सर नॉर्वेस्टर ओडिशा राज्य में होने वाली चक्रवाती जो वर्षा है उसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर, ठीक है। तो नॉर्वेस्टर ओडिशा में कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में कहते हैं, और जो मैंगो और आपके मैंगो शावर जो है ये केरल में बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा कितना स्कोर हो गया भाई। काली मृदा को तो रैगूर बोलते हैं ना, जो काली मृदा होती है उसको हम रैगूर कहते हैं, ठीक है। जो काली जो मृदा होती है इसको क्या बोलते हैं? काली मृदा को बोलते हैं रसगुल्ला, रैगूर। क्या बोलते हैं? रैगूर कहते हैं। और काली मृदा कहां पर मिलती है? साउथ दोस्तों इंडिया के अंदर मिलती है, छापना। और कपास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, कपास के लिए महत्वपूर्ण होती है। अरे कोई बात नहीं, कोहली अपना काम कर गया दोस्तों। अब हर मैच कोहली थोड़ी जिताएगा रसगुल्ला, कोहली अपना काम कर गया है, ठीक है। अब दोस्तों हार्दिक पांड्या को भी खेलने दो भाई साहब, अक्षर पटेल को भी खेलने दो, है ना। कोहली अपना काम कर गया, चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, मैच अपन ही जीतेंगे ना। मैंने कहा ना, मैं यही खड़ा हूं सामने। अगर हम मैच नहीं जीते भाई साहब, भस्म कर दूंगा ऑस्ट्रेलिया को आपके सामने, ठीक है। चिंता मत करो तुम, है ना। अरे क्या ही बात कर रहे हो तुम यार, टेंशन मत लो, तुम तो बस पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे होगा तो मैच जीत जाएंगे, ठीक है। जाना नहीं, छोड़ के नहीं, यहीं बैठे रहना है ना। तो काली मृदा जिसको सूसू आ रहा है वो रोक के बैठ जाओ, ठीक है। काली मृदा को रैगूर कहते हैं, ठीक है, रैगूर बोलते हैं। और कपास के लिए फेमस होती है, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो राज्य है आपके, इसे क्या बोलते हैं? आपकी इसको बोलते हैं चावल का कटोरा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य को ना, कपास को सफेद सोना भी कहते हैं, ठीक है। जो कपास जो कॉटन होती है उसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं, ठीक है। कपास को सफेद सोना भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी की जो फसल है आपकी, इसके लिए दोस्तों लाभदायक होती है। इसे मावठ कहते हैं। क्या बोलते हैं? मावठ, ठीक है। सर्दी में जो बारिश होती है आपकी उसे मावठ कहते हैं, ठीक है। और ये मावठ जो है, जो रबी की जो फसल होती है आपकी, जिसमें से गेहूं हो गया, गेहूं ऐसे चना हो गया आपके, गेहूं चना जो सरसों हो गया, मटर हो गया, इन सब के लिए फायदेमंद होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रबी की फसल के लिए जो मावठ होती है वो फायदेमंद होती है। इस मावठ को बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप। क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, जूट को क्या बोलते हैं? जूट को रसगुल्ला, गोल्डन फाइबर कहते हैं, ठीक है। जूट को सुनहरा रेशा बोलते हैं। कपास को बोलते हैं सफेद सोना, कपास को सफेद सोना कहते हैं। और जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। अरे कॉफी का उत्पादन पूछूं आपसे, सबसे अधिक कहां पर? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। तो जो कॉफी का जो पहला पौधा आया था आपके, वो कहां पर आया था? बाबा बुदान की पहाड़ी। कहां पर आया था? बाबा बुदान की जो पहाड़ी है, यहां पर कॉफी का पहला पौधा आया था, ठीक है। कॉफी का पहला पौधा कहां पर आया था? बाबा बुदान की पहाड़ी में आया था, कर्नाटक के अंदर। और कॉफी के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का पहला स्थान, ठीक है। सिक्किम को दोस्तों भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य जो है वो घोषित किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आपके अगर सवाल पूछे कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान, ठीक है। छोटा पूछूं आपसे कौन सा? आपके वो तो गोवा है, ठीक है। अगर सवाल पूछे कि भाई एरिया वाइज आपके भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान है। छोटा पूछूं आपसे वो कौन सा? आपके वो कौन सा हो गया? वो गोवा हो गया, ठीक है। अगर यूटी की बात करूं आपसे, तो यूटी में आपके सर्वाधिक एरिया किसका? लद्दाख का, ठीक है। और न्यूनतम पूछे लक्षद्वीप का, ठीक है। महत्वपूर्ण टेबल है। एरिया में पहला स्थान राजस्थान, अंतिम स्थान आपके स्टेट का गोवा हो गया ना। यूटी की बात करूं, पहला स्थान आपके लद्दाख का, सबसे अंतिम स्थान किसका हो गया? लक्षद्वीप का हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो जनसंख्या की बात करूं आपसे, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर? उत्तर प्रदेश, ठीक है।
जितनी जनसंख्या दोस्तों जितनी जनसंख्या आपके पाकिस्तान की उससे अधिक कहाँ की, उससे अधिक जो है आपकी वो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे पर है और पश्चिम बंगाल चौथे पर है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद करना, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई है ना, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको ना, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऊ फॉर उत्तर प्रदेश, मा फॉर महाराष्ट्र, बिहार फॉर बिहार हो गया और प्यार का मतलब पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके, और न्यूनतम जनसंख्या पूछूं आपसे तो लिखिएगा सिमी को, आपके सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला, सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी फॉर सिक्किम, एम फॉर मिजोरम, अरुण फॉर अरुणाचल प्रदेश और गोवा फॉर गोवा, ठीक है। तो न्यूनतम की बात करूं आपसे तो न्यूनतम में कौन सा है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा हो गया ना। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करूं आपसे तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। न्यूनतम की बात करूं सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा हो गया। सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला, ये ट्रिक से आप जो है यहां पर याद कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपके लिंगानुपात की बात करूं आपसे, सेक्स रेशो की बात करूं, सर्वाधिक कहां पर है, केरल के अंदर सर्वाधिक हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्थान किसका, तमिलनाडु का हो गया, ठीक है। तो फिर आंध्र प्रदेश का हो गया, मणिपुर का हो गया। एकमात्र राज्य भारत में वो कौन सा है, केरल राज्य हो गया जहां पर महिला पुरुषों की तुलना में अधिक है भाई साहब, ठीक है। तो महिला पुरुषों की तुलना में कहां पर अधिक है, केरल के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी और कहीं पर भी ऐसा कोई भी और राज्य नहीं है भारत में जहां पर महिला पुरुषों की तुलना में अधिक हो, केवल केरल के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट किया हमने, हरियाणा आपके न्यूनतम लिंगानुपात वाला हो गया, ठीक है। सर्वाधिक एससी वाले पूछूं आपसे, सर्वाधिक एससी कहां पर, आपके संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, ठीक है। सर्वाधिक एससी की संख्या में यूपी जो है आपके वो पहले स्थान पर, ठीक है। सर्वाधिक एससी परसेंट पूछूं आपसे, पंजाब पहले स्थान पर है ना। सर्वाधिक एससी में अगर संख्या के हिसाब से पूछे यूपी पहले स्थान पर है, और सर्वाधिक जो एससी है उसमें परसेंट में पंजाब पहले स्थान पर, ठीक है। एसटी में पूछूं आपसे, संख्या में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, और एसटी में परसेंट पूछूं आपसे, मिजोरम पहले स्थान पर दोस्तों ना। देखो एससी में संख्या में कौन, आपके संख्या में यूपी पहले स्थान पर हो गया है, और एससी में परसेंट में पंजाब पहले स्थान पर, ठीक है। वहीं दोस्तों एसटी की बात करूं आपसे तो एसटी में संख्या में कौन पहले स्थान पर है, संख्या में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, और परसेंट में आपके मिजोरम हो गया। पेपर को आने दो भाई साहब, पेपर में जो ये जो आपको मैंने सीरीज स्टार्ट की है ना, ये सीरीज पेपर में देखना, मतलब पेपर को फाड़ने में सहायक होने वाली है, ठीक है। बस तो तुम तो मजे लो, आनंद लो, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर पूछू कौन, आपके अहमदाबाद, ठीक है। तो भारत का मैनचेस्टर कौन है, अहमदाबाद जो है वो भारत का मैनचेस्टर। स्कोर दिखाओ भाई, कम से कम मुझे तो दिखाओ स्कोर, तुम तो देख रहे होंगे, मैं नहीं देख पा रहा। 36 रन चाहिए 36 बॉल में, अरे कोई टेंशन वाली दोस्तों बात नहीं है, ठीक है। 36 रन 36 बॉल, चिंता मत करो। जब 6 बॉल में 6 रन चाहिए होंगे ना, फिर सोचो आप, एक छक्का पड़ते ही मैच जीत जाएंगे ठीक है। इंडिया जीती बड़ी रसगुल्ला आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से जीतेंगे। जब एक एक ओवर में 6 रन चाहिए होंगे, सोच के देखो, एक छक्का मार के नहीं मैच जीत जाएंगे। छक्का दोस्तों हमारा मोहम्मद शमी मार देगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, आराम से मैच जीतेंगे, है ना। पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को, ठीक है। चलिए, भारत का मैनचेस्टर कौन है, अहमदाबाद, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, कोयम्बटूर, ठीक है। उत्तर भारत का कौन सा आपके, वो है कानपुर, कौन सा, कानपुर, ठीक है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, कानपुर। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा। देखो देखो मैंने आपसे कहा कि भाई ऐसे आपके फैला हुआ है, ये हो गया कौन सा, आपके पूरा पश्चिम गलियारा, ठीक है। ये आपके पोरबंदर से सिलीगुड़ी तक हो गया, ठीक है। सो ये हो गया आपका उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है। ये दोनों कहाँ मिलते हैं आपस में, झांसी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, झांसी के अंदर मिलते हैं। तो झांसी को राष्ट्रीय राजमार्गों का
चौराहा कहते हैं। क्या बोलते हैं? चौराहा। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है वो झांसी को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये भारत का दोस्तों कौन सा, आपके भारत का 56वां नंबर का टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर, छत्तीसगढ़ में बना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास तिमोर पिंगला जो है वो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आपके अभी हमारे जो पर्यावरण जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। कौन सा है? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। क्लास तो भारत का मैच जीतने के बाद ही समाप्त होगी, अगर भारत मैच नहीं जीता तो क्लास समाप्त नहीं करूंगा, आपकी ध्यान रखना। तुम दुआ करो भारत मैच जीत जाए, वरना मैं क्लास समाप्त नहीं करूंगा। अभी पूरा ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा तुमको यहीं पर, है ना। तो क्लास समाप्त जब भारत का मैच समाप्त होगा, भारत जीत जाएगी, तभी करूंगा। ठीक है, तो लिखना इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है अभी जारी हुई है आपके, अभी आप सभी जानते हो 18वें नंबर की रिपोर्ट जारी हुई है, देहरादून से जारी होती है, 1987 से स्टार्ट हुई थी, हर 2 वर्ष में एक बार जो है इसको जारी किया जाता है। ठीक है, हर 2 वर्ष में एक बार जो है जारी होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है, इसमें अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जो आपके सर्वाधिक वृद्धि में आप पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे कि वनों की वृद्धि में कौन, आपके वनों की वृद्धि में मिजोरम पहले स्थान पर। ठीक है, वनों की वृद्धि में मिजोरम पहले स्थान, मिजोरम में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और वृक्ष की बात करूं आपसे, यहां पर जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछे आपसे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट में सर्वाधिक वन और वृक्ष कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो पहला स्थान मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश आपके दूसरा स्थान हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे यार तुमसे मैंने क्या बोली, अभी तो मैंने कहा ना कि हार्दिक पांड्या छक्का मार देगा, रसगुल्ला पड़ गया छक्का, तुम चिंता मत करो। तुमसे मैंने कह दिया, तुम टेंशन लेने की बात क्या है? तुम्हारा भोपा तुम्हारे सामने खड़ा है, रसगुल्ला भोपा स्वामी तुम्हारे सामने, भस्म कर दूंगा ऑस्ट्रेलिया को, अगर जीत गई ना आज ऑस्ट्रेलिया, भस्म में भाई साहब, है ना, गायब कर दूंगा ऑस्ट्रेलिया को, चिंता मत करो, दुबई से। ठीक है, अरे मैंने तुमसे अभी कहा छक्का पड़ जाएगा, अभी चिंता मत करो, हार्दिक पांड्या चौका भी मार देगा भाई साहब, है ना। अब बराबर करे हार्दिक पांड्या, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक वृक्ष और वन की बात करूं आपसे, तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश आपको दूसरे स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन पहले स्थान पर? मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश आपका दूसरे स्थान पर। ठीक है, वहीं दोस्तों हमारे जो वेटलैंड की संख्या आपके, हमारा जो आर्द्र भूमि की जो संख्या है, हमारे जो रामसर आपके साइट जो है आपके, हमारी जो रामसर साइट है वो बढ़कर कितनी हो चुकी है आपके? 89 हो चुकी है। ठीक है, तो भारत में जो रामसर साइट है उनकी संख्या कितनी हो चुकी है आपके? 89 हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी 4 दोस्तों नई रामसर साइट शामिल होती है, वो 4 कौन कौन सी? देखो, आपके तमिलनाडु का शरक्का कोट्टई आपके, और इसके अलावा थेरंगल हो गया तमिलनाडु का, एक सिक्किम का आपके खेचरोपल्ली हो गया, और झारखंड का उदवा झील हो गया। ठीक है, ये 4 अभी लेटेस्ट शामिल हुई है। कौन कौन सी? तमिलनाडु का सरक्का कोट्टई, इसके अलावा तमिलनाडु का थेरथंगल हो गया, सिक्किम का खेचोरापल्ली हो गया, और झारखंड का उदवा हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो है 89 क्या हो चुके हैं? हमारे पास में 89 रामसर साइट हो चुकी हैं। इसमें पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु इसमें पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 2 फरवरी 1971 छो अपना आपके 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था आपके ईरान के अंदर, ये आपको नोट करना है। ठीक है, बताओ भाई साहब क्या स्कोर हो गया दोस्तों, एक बार जो है 27 रन चाहिए 27 बॉलों के ऊपर, रिफ्रेश करो एक बार जो है, 27 रन 27 बॉलों के ऊपर चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, मैंने आपसे क्या बोला कि 6 बॉल में 6 रन चाहिए होंगे, छक्का मार के जिता देंगे। ठीक है चिंता मत करो आप। तो एक्चुअली में दोस्तों जितना हम करीब जाएंगे ना मैच के, उतना हम जीतने की हमारी चांसेज बढ़ेंगे। आप सोच के देखो, अभी चाहिए 27 पे 27, है ना, अगर अभी चौका छक्का मारने लग जाए तो मान लो आउट हो गए, तो भाई साहब ये रन कौन बनाएगा? अभी धीरे धीरे खेलेंगे ये लोग, है ना, माहौल बनाएंगे। तुम भी सोचोगे कि भाई साहब माहौल बन रहा है आज तो ना। फिर अंत में 6 बॉल में 6 रन चाहिए, अब बताओ कौन जीतेगा? छक्का मार के मैच जिता देंगे हम लोग जो है। तो ये दोस्तों स्ट्रेटजी है ना, हमारी पहले बातचीत हो चुकी है, चिंता मत करो आप लोग जो है, मैच अपन ही जीतेंगे, है ना, मैच अपन जीतेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 89 क्या हो चुकी है आपके? रामसर साइड जो है वो 89 आपकी हो चुकी है। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके
अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई साहब अगर आप सवाल पूछे कि जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, और लिख लो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, साउथ अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, मैच जीतने के बाद ही समाप्त करूंगा, ठीक है। इसके बाद देखना अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक पूछूं आपसे यह कौन सी है लिखना। इसके बाद लिखिएगा यूरोप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अंटार्कटिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, और इसके अलावा जो आप जानते हो कि जो एशिया महाद्वीप है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। देखो पहला क्वेश्चन है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, जिसका नाम क्या है, माउंट मैकिनले या फिर माउंट देनाली। क्या नाम है, माउंट मैकिनले या फिर माउंट देनाली जो है ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक आपको छापना है, अलास्का के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा साउथ अमेरिका पूछूं आपसे इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एकांगुआ जो है, माउंट एकांगुआ ये साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अफ्रीका की बात दोस्तों करूं आपसे तो अफ्रीका में हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका के अंदर हाईएस्ट पीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पूछूं आपसे तो माउंट कोसियस्को जो है ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट कोसियस्को। यूरोप पूछूं आपसे तो माउंट अल्ब्रुज जो है ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है, माउंट अल्ब्रुज है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंटार्कटिका पूछूं आपसे तो माउंट विंसन मैसिव कौन सी है, माउंट विंसन मैसिव जो है ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और एशिया तो आप जानते हो माउंट एवरेस्ट जो है ये एशिया महाद्वीप की हाईएस्ट पीक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है दोस्तों यहाँ पर एक नवीन वलित पर्वत कौन सी है आपके, वो है आपके रॉकीज। कौन सी है, रॉकीज यहाँ की नवीन वलित पर्वत है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साउथ अमेरिका महाद्वीप पूछूं आपसे यहाँ पर जो एंडीज है आपके ये नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। तो वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछो कौन सी है आपके, वो है आपके एंडीज। कौन सी, एंडीज, ठीक है। आगे देखिए अफ्रीका महाद्वीप की बात करूं आपसे यहाँ पर कौन सा है, एटलस पर्वत कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ठीक है। एटलस पर्वत कहां पर है, अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप के अंदर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं आपसे कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया में छापना, ऑस्ट्रेलिया में जो है आपके कौन सा है वो हो गई कौन सा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया। अरे जिसको जाना है वो चले जाओ, जिसको देखना है वो देख लो। अगर तुम क्लास छोड़ के गए तो भारत हार जाएगी भाई साहब, है ना, यहीं रहना पड़ेगा तुमको ये ऊपर वाले ने कहा है मुझसे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वरना मेरा भी दोस्तों मन है मैच देखने का। पर ऊपर वाले ने ये बात मुझसे कही है कि जब तक मैच चलेगा तब तक तेरी क्लास चलनी चाहिए ना, क्लास चलेगी तो हम मैच जीत जाएंगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रसगुल्ला, वरना मुझे क्या शौक है ना। तो चलने दो क्लास को, ठीक है, जिसको लग रहा है देखना वो देख लो, वरना जिसको लग रहा है कि मुझे मैच देखना वो मैच देख लो, है ना। चलिए तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आज तुम मेरे उसमें आ गए, चंगुल में फंस गए हो तुम, है ना। अब तुम जा भी नहीं पाओगे यहाँ से, कहीं मैच हार जाए भाई साहब, तुमको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। ये भाई साहब बहुत बढ़िया हो गया जुगाड़। यूरोप यूरोप की बात करें, ठीक है, तो यूरोप जो है आपके, यूरोप की बात करूं आपसे, यूरोप में चोटी कौन सी है, यूरोप में आपके एक तो चोटी कौन सी है आपके, यूरोप में छापना, यूरोप जो है यहाँ पर चोटी की दोस्तों बात करूं आपसे तो यूरोप में एक तो आल्प्स पर्वत हो गया, आल्प्स पर्वत यूरोप के अंदर है, और एक कॉकेशस पर्वत आपके यूरोप के अंदर, ठीक है, जिसी की चोटी आपके माउंट एल्ब्रूज है ना। अंटार्कटिका पूछूं आपसे यहाँ पर दोस्तों माउंट विंसन मैसिव हो गया, एशिया आपके हिमालय हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चोटियां, ये सारी आपके पर्वत श्रृंखला जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब दोस्तों लिखना ज्वालामुखी, लिखिएगा ज्वालामुखी लिखिएगा। तो ज्वालामुखी की बात करूं आपसे, वोल्केनो जो है अगर इनकी बात की जाए तो लिखिएगा, वोल्केनो की बात करूं आपसे तो माउंट कोटोपेक्सी जो है यह ज्वालामुखी कहां पर बताओ ना। इसके अलावा माउंट चिम्बरजो जो है यह ज्वालामुखी कहां पर है बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा माउंट ताल जो है ये कहां पर है, माउंट मेयोन जो है यह ज्वालामुखी कहां पर है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा सवाल पूछे कि विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये कहां पर है, विसुवियस वोल्केनो कहां पर है। इसके अलावा एटना वोल्केनो कहां पर है। इसके अलावा स्ट्रामबोली जो वोल्केनो आपकी ज्वालामुखी है वो कहां पर बताओ, आपके स्ट्रामबोली ज्वालामुखी जो है वो कहां पर है। तो कोटोपेक्सी, चिम्बरजो, ताल, मेयोन, विसुवियस, एटना, स्ट्रामबोली, लिखिए आपके बैरन द्वीप कौन सा है, बैरन द्वीप जो है आपके, बैरन द्वीप जो है यह जो ज्वालामुखी है वो कहां पर है। इसको और मुझे भी दिखाओ, देख लो मैंने क्या बोली तुमसे तुम मेरी बात मानते नहीं हो, एक्चुअली में क्या है, तुम है ना होशियार हो, पर तुम्हारा मास्टर कौन है, ये जो सामने खड़ा है। मैंने बोला था ना ये अंत तक लेकर जाएंगे दोस्तों मैच को। अब देखो वापस आ गए 18-19 रसगुल्ला ना वापस दोस्तों 18-19 पे आ गए, ठीक है। 5 बॉल टिक टिक टिक
टिक टिक, छक्का, बराबर हो गए। जंपा सोच रहा है कि भाई साहब मैंने 5 बॉल खाली निकाल दी, ये नहीं पता जंपा तेरा चंपा बना देगा ये, है ना। चिंता मत कर जो है, तुम टेंशन मत लो, मैंने कहा ना मैच जीतेंगे अपन जो है, तुम बस पूरी क्लास ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। तुम विश्वास करो, भोपा हूं मैं तुम्हारा, है ना। तो कोटोपैक्सी की बात करूं मैं आपसे, है, ये लो। अब बताओ रसगुल्ला लगा, अब बताओ तुम, दिल भेजो फटाफट मेरे लिए, पैर छूने चाहिए तुमको मेरे, मैं जिता रहा हूं तुमको मैच यहाँ पर, है ना। मैंने कहा ना हार्दिक पांड्या को मैंने सीधी सीधी बात बोल रखी है कि तू छक्का छक्का मारना, जंपा को, जंपा का चंपा बना देना है तेरे को, है ना। देखे जाओ तुम, है ना। कोटोपैक्सी जो है, कोटोपैक्सी की दोस्तों बात करूं आपसे, तो कोटोपैक्सी कहां पर है, इक्वाडोर में, ठीक है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। चिम्बेरजो कहां पर है, चिम्बेरजो भी आपका इक्वाडोर में, कहां पर है, चिम्बेरजो भी आपका इक्वाडोर में, ठीक है। ताल पूछूं, मेयोन पूछूं आपसे, ये कहां पर है, ये आपके फिलीपींस में, ठीक है। ताल और मेयोन कहां पर, फिलीपींस में ना। विसुवियस एटना कहां पर, इटली के अंदर, कहां पर, इटली में, ठीक है। स्ट्राम्बोली को क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर जो है इसका प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश स्तंभ कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैरन द्वीप आपके अंडमान निकोबार में, कहां पर, अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो वो कौन सा, आपके बैरन द्वीप हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, अगर देमबंद पूछूं आपसे, देमबंद कहां पर, ईरान में, ठीक है। देमबंद वोल्केनो कहां पर, आपके ईरान के अंदर जो है देमबंद वोल्केनो, ठीक है। अगर पूछे आपसे क्राकातोआ वोल्केनो कहां पर, लिखना सो आपके क्राकातोआ, माउंट मेरापी और माउंट सिनाबुंग, ये तीनों वोल्केनो कहां पर है, तीनों वोल्केनो आपके इंडोनेशिया, कहां पर है, इंडोनेशिया के अंदर है। क्राकातोआ, माउंट मेरापी और माउंट सिनाबुंग जो है ये इंडोनेशिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट देखिए आपके, अगर पूछूं आपसे हवाई द्वीप, पूछूं आपसे हवाई द्वीप में कौन सा है, हवाई द्वीप में आपके मोनालाव ज्वालामुखी लिखना आपके हवाई द्वीप में हो गया है। और दोस्तों इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा जो है आपके किलौआ ज्वालामुखी कहां पर, आपके किलौआ भी कहां पर है, ये भी हवाई में हो गया। हवाई कहां पर है, यूएसए के अंदर, ठीक है। देखो कंटेंट का कंटेंट जा रहा है और ऊपर वाला अपने साथ चल रहा है रसगुल्ला, ठीक है, दोनों काम हो रहे हैं। कंटेंट का कंटेंट जा रहा है आपके सामने यहाँ पर, और साथ में जो है मैच भी हम लोग जीते जा रहे हैं। चिंता मत करो, जब तक मैं खड़ा हूं यहाँ पर मैच नहीं हारने दूंगा तुमको, है ना। मेरे जाते ही दोस्तों मैच हार जाओगे, इसलिए मैं जा नहीं रहा, ठीक है। तो देखिएगा, अरे हार्दिक पांड्या को सीधे सीधे मैंने बात बोली, तू छक्का ही मारना बस। वो क्यों भागे रसगुल्ला, 1 रन भागो, 2 रन भागो, बीच में दोस्तों आउट हो जाए, पता लगा भाई साहब आउट हो गया, रन आउट, छक्का मारो ना सीधा। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, चिम्बरजो इक्वाडोर, तालमेओन फिलीपींस, विसुवियस इटली, एटना इटली, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ हो गया ना, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार, मोनोलोवा किलौआ हवाई द्वीप में, ठीक है। और क्राकातोआ, माउंट मेरापी, सिनाबुंग कहां पर, इंडोनेशिया के अंदर ना। देमबंद पूछूं आपसे कहां पर है, देमबंद दोस्तों कहां पर हो गया आपका, देमबंद जो है वो आपकी ईरान के अंदर, कहां पर हो गया, देमबंद आपका ईरान के अंदर हो गया। तो ये सारा आपका जो है, ये हमारा ज्योग्राफी जो है वो आपके सामने यहाँ पर है। कल आपकी मॉर्निंग में सुबह 6 बजे जो क्लास आने वाली है वो आपके करंट अफेयर्स वाली क्लास आने वाली है। और इसके अलावा कल आपका इतिहास जो है, इसके इतिहास जो है इसकी क्लास आपकी कल आने वाली है, ठीक है। तो इतिहास जो हिस्ट्री है, इसके 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट 60 मिनट के अंदर जो है आपके सामने आएंगे, ये कल आपकी क्लास आएगी, ठीक है। तो कल आपकी इतिहास वाली क्लास आने वाली है, कल शाम को 8 बजे इतिहास वाली क्लास आएगी। और 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60 मिनट में आपको पढ़ाने वाला हूं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों देखो सीधी सी बात ये है कि मुझे तो पूरी क्लास पढ़ानी थी आपको, और मुझे तुमको रोकना था पूरी क्लास। अब मैंने हो सकता है कि आपके इमोशंस का गलत यूज कर लिया हो, कि आपके इमोशंस मैच में जुड़े हुए हैं, मैंने कहा कि अगर तुम चले गए तो मैच हार जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, पर जो भी समझो आप, मैंने आपके इमोशंस का यूज करा, मिस यूज करा, पर मैंने आपको पूरी क्लास शिद्दत से पढ़ा दी है। आप जब भी 1 दिन बाद 2 दिन बाद क्लास देखोगे तो कंटेंट आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। अरे मैंने सीधा बोला है कि हार्दिक पांड्या भगेगा नहीं रसगुल्ला। हार्दिक पांड्या की रोहित शर्मा से लड़ाई होगी दोस्तों, आ जाना। रोहित शर्मा बोल रहा है कि भागना पड़ेगा, हार्दिक पांड्या कह रहा है मैं भागूंगा नहीं, मैं सीधा जो है चौका छक्का ही मारूंगा। तो हार्दिक पांड्या जो है दोस्तों आपके, ये जो प्यासी भूमि के जो देश के लोग हैं ना, ये इनकी लाल पीली कर रहा है आज, ठीक है। वैसे ही पी लें दोस्तों, ये तो एक तो वैसे ही पी लें, इनको और पीला करने में लगा हुआ है, ठीक है। तो 6 रन है अभी, तो अभी छक्का आ गया रसगुल्ला, 6 रन वाला दोस्तों स्कोर, देख लो आ गया ना 6 रन वाला स्कोर।
तुम्हारे भोपा ने क्या बोला था? बताओ, तुम्हारे भोपा ने क्या बोला था कि 6 रन वाला स्कोर आएगा भाई साहब। आ गया 6 रन वाला स्कोर, ठीक है। उधर हार्दिक पांडे कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए मैं छक्का ही छक्का मारूंगा बस, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ छक्का पड़ जाए तो फिर मैं समाप्त करूँ क्लास। मैं तो इसलिए बैठा हुआ हूँ ना। बाकी तो मैं क्लास समाप्त करने वाला हूँ। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना। मैच देखो, मैंने भी, आप सोच के देखो, आप तो फिर भी टीवी देख रहे होंगे ना, पर मैं तो तुम्हारे सामने पढ़ा रहा हूँ। मैंने भी मैच छोड़ा है रसगुल्ला। मैं भी मैच छोड़ के तुमको पढ़ाने में लगा हुआ हूँ। तो ये इस बात के लिए तो आज कमेंट बनता है कि समर्पण त्याग मैंने आपके लिए ज्यादा किया है। आप तो फिर भी बगल में मैच खोल के बैठे हो, इधर आपके क्लास खोल के बैठे हो ना। आप तो ऐसा कर रहे हो, फिर भी मैं जो है वो इल छक्के के चक्कर में आउट हो गया भाई साहब। अब तो रुक जाओ यार, अभी तुम यार आउट हो गया छक्के के चक्कर में। अब गौतम गंभीर ठोकेगा इसको भाई साहब। गौतम गंभीर बोलेगा तू इधर आ। कोई बात नहीं, आउट। टेंशन मतलब मैच अपन ही जीतेंगे, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है ना। तो कल आपकी हिस्ट्री की क्लास होने वाली है, ठीक है। और आज जो है आपकी ज्योग्राफी की क्लास हो गई है। अरे मैं तो स्कोर कार्ड देख रहा हूँ तुम्हारा यार, जो क्रिक ब्रज पे स्कोर कार्ड आता है वो देख रहा हूँ। अब जाते ही देखना, तुम जाते ही जो है गौतम गंभीर चल दिया चप्पल लेके, नहीं है ना। ये जड्डू भैया आ चुके हैं भाई साहब। राहुल, केएल राहुल कह रहा है मेरी बैटिंग आएगी नहीं आएगी दोबारा। कोई सवाल हो तो पूछ लो आपका कमेंट बॉक्स में। आगरा 22 तारीख को आ रहा हूँ, ठीक है, तैयार रहना आगरा वालों। देखो आपकी भारी डिमांड थी और मैं उत्कर्ष को मनाने में कामयाब रहा। तो 22 तारीख को आगरा में आपसे मुलाकात होगी, 22 मार्च को। 22 मार्च को कल सुबह फॉर्म जारी कर दूंगा। कल सुबह फॉर्म जारी कर दूंगा। 22 मार्च को आगरा में सेमिनार होगा, नागिन डांस होगा आगरा में। 22 तारीख को आगरा में नागिन डांस होगा, सेमिनार होगा, ठीक है। 22 तारीख को तैयार रहिएगा। मैं तो खड़ा ही हूं आपके सामने। ये जड्डू भैया है ना, आउट करवाएंगे भाई साहब। जड्डू भैया दोस्तों तेज भागते हैं। केएल राहुल की अभी शादी हुई है, वो तेज नहीं भाग पाता है। ये देखो क्या खेल चल रहा है भाई साहब, अलग ही खेल चल रहा है। तो ठीक है, अब तो मैं जीत गया, अब तो क्लास खत्म कर देता हूँ। अब तो मैं जीत गया ना। एक शायरी सुना दो। लो भाई शायरी सुन लो आप। एक शायरी सुना देते हैं आपको। शायरी भी सुनाएंगे आपको। तुम जो कहोगे वो करेंगे हम, तुम्हारी खुशी की खातिर हम अपनी जान नहीं देंगे। भरोसा तूने तोड़ा था, भरोसा तूने तोड़ा था, मगर खुद को सजा यूं दी। भरोसा तूने तोड़ा था, मगर खुद को सजा यूं दी, कि फिर जो मिल गया उस पर भरोसा कर लिया हमने। यही चाहा कि जो मुझ में मिले मेरी तरह सोचे। यही चाहा कि जो मुझसे मिले मेरी तरह सोचे। इसी एक सोच से खुद को अकेला कर लिया मैंने। अगली लाइन आपके लिए। सफर मेरा किसी तूफान के डर से नहीं रुकता। सफर मेरा किसी तूफान के डर से नहीं रुकता। इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया मैंने। देखो तुम्हारे भोपा ने क्या कहा था रसगुल्ला, तुम्हारे भोपा ने कहा था कि मैच हम छक्के से जीतने वाले हैं, ठीक है। देखो तुम्हारा भोपा कितना जबरदस्त है। आज मैं तुम्हारा सिलेक्शन भी बोल जाऊं तुमको तो, आज मेरी सारी बातें ठीक हो रही, तुमको सिलेक्शन भी बोल जाऊं, ऐसा लग रहा दोस्तों अगर पैसा लगा रहा होता ना भाई साहब मैच के ऊपर तो करोड़पति हो जाता मैं आज तो, है ना। ऐसी फीलिंग आ रही है आज तो मेरे को। मतलब मैंने आपको शुरुआत में कहा कि छक्के से मैच जीतेंगे आज, और देख लो छक्के से मैच जीते। मैंने कहा कि हार्दिक पांड्या रन भागेगा ही नहीं, और भाई साहब भागा ही नहीं आज जो है। भगवान करे तुम सबका सिलेक्शन हो जाए बस, ठीक है। भगवान करे 2025 में
तुम सबका सिलेक्शन हो जाए। आज अगर सरस्वती माँ है अपने साथ में, तो भगवान करे तुम सबका 2025 में सिलेक्शन हो जाए, तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पर खुशी आ जाए, और तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम रसगुल्ला लेकर मेरे घर आओ, मेरे पास में आओ। बस इतनी सी बात है। अगर मेरी कोई बात ठीक करनी हो तो ऊपर वाले यही बात ठीक कर देना। बाकी मैच तो जीत ही गए हम, वो तो मैंने पहले ही कहा था मैच जीतेंगे हम, छक्का मार के मैच जीतेंगे। वही हुआ, छक्का मार के हम मैच जीते हैं रसगुल्ला ना। तो बस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए 2025 के अंदर। अगर मेरी बात ठीक ठाक बैठ रही है तो आज ये बात भी ठीक बैठ जाए। चलिए, बाकी सारी बातें दूसरी हैं। मेरा उद्देश्य आपको पूरी क्लास करवाना था, मैंने पूरी क्लास करवा दी। जब भी आपका मन हो पूरी क्लास देख लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और बस ध्यान रखिएगा अपना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। जय हिंद।